नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी पाथवेज। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर of two types, open or closed. Open circulatory system is present in arthropods and mollusks, in which blood pumped by heart passes through large vessel into open spaces or body cavity called sinuses. Annelids and chordates have closed circulatory system in which blood pumped by heart is always circulated through a closed network of blood vessels. This pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. हम बात करते हैं अब सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? परिसंचरण या परिवहन। और परिवहन तंत्र अगर हम सारे मतलब अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो हमें एनिमल्स में दो तरह का सर्कुलेशन पाथवे दिखाई देता है। पहला सर्कुलेशन पाथवे जो होता है वो ओपन टाइप होता है। दूसरा जो सर्कुलेशन पाथवे होता है वो क्लोज टाइप सर्कुलेशन पाथवे होता है। ओपन टाइप सर्कुलेशन पाथवे में क्या होता है, ये जो सेंटरी मतलब ये जो सेंटर में मैंने बनाया हुआ है दिस इज हार्ट, ये हृदय होता है और हृदय क्या करता है, रुधिर को पंप करता है। तो यहाँ पे जो हृदय है वो रुधिर को इन लार्ज ब्लड वेसल्स में पहले ब्लड को पंप करता है और ये लार्ज ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड को लाके, ये बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी में लाके उसको छोड़ देती है। तो इसको हम बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी को ही हम साइनोसिस का नाम देते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो भी इसके अंदर टिश्यूज़ होंगे, ऑर्गन्स होंगे, सेल्स होंगे, वो ब्लड के अंदर डूबे हुए रहते हैं। किसमें? इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस फाइलम में हमें देखने को मिलता है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है ऑर्थोपोड्स एंड मोलस्क में। ठीक, अब हम बात करते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमें किस में देखने को मिलता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली हमें देखने को मिलता है परम। यहाँ पे ये ट्रिक लिखा हुआ है जिसमें P फॉर पाइसेस, A फॉर एम्फीबिया, R फॉर रेप्टाइल्स, A फॉर एप्स, M फॉर मैमल्स में देखने को मिलता है। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि इन इनवर्टिब्रेट्स जो अकशेरुकी होते हैं उसमें कौन कौन से फाइलम ऐसे हैं जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मैंने यहाँ पे कॉर्डेटा को लिया हुआ है और कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत मैंने यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस को लिया हुआ है। तो पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अगर हम पाइसेस की बात करें, पाइसेस जिसमें सभी फिशेस आती हैं, तो फिशेस में जो हार्ट होता है मतलब जो हृदय होता है वो दो चैम्बर का बना हुआ होता है। इसमें एक ऑरिकल एंड एक वेंट्रिकल होता है। अगर हम एम्फीबिया और रेप्टाइल की बात करें और उसमें अगर क्रोकोडाइल को छोड़ दे, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, तो एम्फीबिया और रेप्टाइल में जो हृदय होता है वो 3 कक्षों का बना होता है। इसमें ऑरिकल जो होता है वो सेप्टा के द्वारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल। इस तरह से 3 कक्षों का बना हुआ हृदय उपस्थित होता है। अगर हम एव्स और मैमल्स की बात करें तो एव्स और मैमल्स में जो हृदय होता है वो 4 कक्षों का बना हुआ पाया जाता है जिसमें 2 अलिंद दैट मीन्स राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल पाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो जो पाइसेस होता है, पाइसेस में सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? जो हार्ट होगा, हार्ट में सबसे पहले क्या होगा, टिश्यूज से, यहाँ पे ब्लू का मतलब होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यूज से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है और जो हृदय होता है वो उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप कर देता है। उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है गिल्स में। गिल्स में यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकाल दी जाती है, ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करके ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम टिश्यूज़ में प्रोवाइड करवाते हैं। टिश्यूज़ में सेल्स उपस्थित होते हैं जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के उपरांत फिर से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है
वो ब्लड में मिक्स होके ये ब्लड बन जाता है अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में जाएगा, हार्ट उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप करेगा जो कि गिल्स में जाएगा, और गिल्स में जाके उसमें ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से टिश्यूज़ को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो पाइसेस होते हैं उसमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में। तो हमें पता है कि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का बना हुआ होता है, जिसमें राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल उपस्थित होता है। हमेशा आपको याद रखना है कि हार्ट के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड उपस्थित होगा और राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उपस्थित होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे जो बॉडी मतलब बॉडीज़ के जो टिश्यूज़ होंगे, जो ऑर्गन होंगे, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट ऑरिकल में आएगा। उसके बाद ये फिर आपका जाएगा वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से फिर क्या होगा, वेंट्रिकल से फिर ये आपका मतलब ये जाएगा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। ऑक्सीजन को लेके फिर से ये ब्लड, अब ऑक्सीजन इसमें आने के अलग अलग पाथवे हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्रॉग में, तो फ्रॉग में ऑक्सीजन को लेने के लिए उसके स्किन मतलब वहाँ पे क्यूटिनेशियस, उसके क्यूटिकल के द्वारा भी ऑक्सीजन को लिया जाता है। वहाँ पे बक्कोफेरेंजियल मतलब फेरिंग्स के द्वारा भी ऑक्सीजन को लेने का एक स्थान होता है, और पल्मोनरी भी पाथवे होता है, दैट मीन्स लंग्स के द्वारा भी ऑक्सीजन को लिया जाता है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स जहाँ से भी ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है वहाँ से ऑक्सीजन लेके क्या होगा, ब्लड वेसल्स इस तरह से लेफ्ट ऑरिकल में आएगा और फिर वेंट्रिकल में उस ब्लड को भेज दिया जाएगा। यहाँ पे ब्लड की मतलब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, और जो बॉडी में वेंट्रिकल से फिर बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड का फ्लो होता है वो हमें देखने को मिलेगा कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में पंप किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि जो हार्ट से जो निकलने वाला जो ब्लड है वो एक तरह से टोटली प्योर नहीं होता, टोटली वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, इसलिए इसको इनकम्प्लीट सर्कुलेशन बोलते हैं। और डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही ब्लड हृदय में 2 बार प्रवेश कर रहा है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन का नाम देते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें हमारे में दैट मीन्स एप्स और मैमल्स में, तो यहाँ पे परफेक्ट मतलब कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो राइट ऑरिकल में आता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के पास जाता है, फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी के दूसरे अदर पार्ट्स बॉडी टिश्यू के पास ब्लड को फ्लो करवाया जाता है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो 4 चैम्बर्ड हमारे पास जो हार्ट है उसमें प्योर एंड इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, इसलिए इसे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का नाम दिया जाता है। तो आई होप आपको सर्कुलेटरी पाथवे पूरा समझ में आया होगा, और कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ के क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।